प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में किसी विषय के लिए चिंतित हो, किसी विषय के लिए आप बहुत अधिक चिंतित हो, किसी बात के कारण आप बहुत अधिक चिंतित हो, परेशान हो। तो आज मैं आपसे कहूंगा, चिंतित न होए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। चिंतित न होए, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे, प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के चेलों के जीवन में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह और उसके चेले किसी जगह पर हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, परंतु चेले अपने आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आज हम तो रोटी लाना भूल गए हैं, हम क्या खाएंगे, आज तो रोटी नहीं है हमारे पास, हम आज रोटी लाना भूल गए। और यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुन लिया, यीशु मसीह ने जान लिया। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों इस विषय में विचार कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम अभी तक नहीं जानते हो? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? यीशु मसीह उन्हें कुछ शिक्षा दे रहे हैं और वो चिंतित हैं अपने भोजन के लिए, वो चिंतित हैं खाने के लिए, रोटियों के लिए। और यीशु मसीह की शिक्षा पर उनका ध्यान नहीं है, बल्कि खाने की चीज़ों पर उनका ध्यान है, उनका ध्यान भोजन पर है। वो उसके लिए चिंतित हो रहे हैं कि आज हमारे पास खाना नहीं है, हम क्या खाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ इस प्रकार से कहा। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 19 पद हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा कि 12 टोकरियां। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा कि 7 टोकरे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम अब तक नहीं समझे? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले ही उनके सामने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया कि 5 रोटी से 5000 की भीड़ को खिला दिया, 7 रोटी से 4000 की भीड़ को खिला दिया, और लास्ट में 12 टोकरियां एक बार बच गई थी रोटियों की और 7 टोकरियां एक बार बच गई थी रोटियों की। इन सब आश्चर्य कर्मों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने दिखाया था और प्रभु उन सब ने भी उससे खाया था। और ये सब देखने के बावजूद, इस सब बातों को एक्सपीरियंस करने के बावजूद उन्हें आज रोटी की ही चिंता है, ये जानते हुए कि जो रोटी देने वाला है वो तो हमारे साथ में है। ये जानते हुए फिर भी वो अपनी रोटी के लिए चिंतित हैं। इन आश्चर्य कर्मों को देखकर भी उनकी आंखें मानो अंधी सी हो गई कि आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं समझते? तुम्हें समझना है इस बात को कि तुम्हारा प्रोवाइडर, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो तुम क्यों इन विषयों के लिए चिंतित हो? तुम्हें रोटी देने वाला मैं हूं, तुम्हारे लिए उपाय करने वाला मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो तुम्हें इन विषयों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इन खाने की चीजों के लिए, अपने जीवन की चीजों के लिए, अपने जीवन के जो जीवन को यापन करने की जो सांसारिक चीजें हैं उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। उन सब चीजों को पूरा करने के लिए, तुम्हारे लिए उपाय करने के लिए, तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए, तुम्हें हर एक उत्तम आशीष से तृप्त करने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो तुम क्यों इस एकमात्र रोटी के लिए चिंतित हो, जबकि मैंने तुम्हारे सामने 5000 की भीड़ को खिलाया और 7000 की भीड़ को खिलाया, जबकि रोटियां थोड़ी सी थी। तो आज भी मैं तुम्हें खिलाने के लिए सक्षम हूं। तुम तो 12 ही हो या फिर 12 से थोड़ा ज्यादा ही हो, तुम्हें तो मैं आधी रोटी से भी खिला दूंगा और बिना रोटी के भी खिला दूंगा। तो फिर तुम क्यों चिंतित हो? क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे साथ में हूं? आज भी बहुत से भाई बहन हैं जो यीशु मसीह के चेलों की तरह हैं। उनके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु ने किए, लेकिन वो फिर भी चिंतित रहते हैं। बहुत सारे काम प्रभु ने उनके सामने, उनके आंखों के सामने किए, लेकिन वो फिर भी परेशान रहते हैं, फिर भी चिंतित रहते हैं अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। वो प्रभु की ओर नहीं देखते, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने पेट पर, अपनी रोटी पर या फिर अपने जीवन की चीजों पर ध्यान देते हैं।
और उनके लिए चिंतित रहते हैं, बल्कि इस बात को भूल जाते हैं कि मेरे साथ में तो यीशु मसीह है, जिसने मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, जिसने बाइबल में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, जिसने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। वो इस बात को भूल कर मात्र एक रोटी के लिए चिंतित रहते हैं, मात्र एक छोटे से काम के लिए वो चिंतित रहते हैं, मात्र एक जॉब के लिए वो चिंतित रहते हैं, मात्र एक शादी के लिए वो चिंतित रहते हैं, जबकि जानते हैं कि प्रभु उनके साथ में है और वो उनके लिए उपाय करने वाला है, प्रबंध करने वाला है। उसने पिछले दिनों में भी किया है, वो आगे भी करेगा, लेकिन फिर भी वो इन बातों के लिए चिंतित कहते रहते हैं। तो आज प्रभु का वचन आज आपसे भी कहता है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या तुम अभी तक नहीं समझे? क्या तुम्हें याद नहीं है वो बातें कि मैंने पिछले दिनों तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए थे? क्या तुम्हें याद नहीं? दोस्तों, आज ज़रूरत है आपको उन कामों को याद करने की। आज ज़रूरत है प्रभु की शिक्षा की ओर अपने मन को लगाने की, न कि चिंतित रहने की, न कि परेशान रहने की इन जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए। इनके लिए चिंतित न रहें, बल्कि प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें, प्रभु की ओर ताकते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं रोहित कुमार डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से बोल रहा हूँ और मेरी टेस्ट मनी है। मुझे 15 दिन से मेरे पेट में इन्फेक्शन था, जिसके कारण मेरे पेट में बड़ा दर्द रहता था और दवाइयों से कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने भाई पीके के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। जब भैया ने मेरे लिए प्रेयर की तो प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मैं आज पूर्ण रूप से चंगा हूँ। मेरे पेट में दर्द नहीं है, बहुत आराम मुझे है। मैं इसके लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भाई पीके मसीह का, बहन अमृता का, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को और आगे तक लेकर जाए और इन्हें बड़ी आशीष दे। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में, इस नए भोर के प्रकाश में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र जीवित परमेश्वर, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों को बचाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम अपने जीवनों से आदर, सम्मान, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। प्रभु हम घटे यीशु और आप बढ़े परमेश्वर पिता। तेरा राज्य परमेश्वर, हाँ प्रभु, तेरा जो राज्य है वो हम सबके जीवनों में आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तूने हमें अपनी संतान बनाया प्रभु, अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, स्वर्ग का वारिस बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। और आज जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा, प्रभु आप उसे अपना बेटा बेटी बनाते, आप उसका उद्धार करते प्रभु, आप उसका छुटकारा करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रभु, जो तू हमारे जीवनों में दिखाता है परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये नए दिन है परमेश्वर जो हम आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में अपने चेहरे का तेज प्रभु, वो स्वर्गीय तेज प्रभु, अपने बेटे बेटियों के चेहरों पर आप चमकाएं प्रभु। वो प्रभु उनका जीवन परमेश्वर प्रभु एक लाइट के समान चमके परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई प्रभु उन पर दृष्टि करे वो प्रभु तुझे उनके अंदर पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु मेरे पिता, सच में मैं धन्यवाद करती हूँ रात की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए प्रभु, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर। और ये नया दिन जो तेरे अनुग्रह से प्रभु हम सब ने देखा है, इस नए दिन में हम चाहते हैं कि प्रभु हम वो काम करें जो आपको भाए, आपके अनुसार जो आपका प्लान है, जो आपकी योजना है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए क्या भला, अच्छा और क्या परफेक्ट है वो आप जानते हैं प्रभु। यीशु हम चाहते हैं सिर्फ आपकी इच्छा हम सब के लाइफ में पूरी हो। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो इस प्रार्थना में प्रभु शामिल है प्रभु, उनके लाइफ में परमेश्वर हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं, उनके लाइफ में हम आपके प्लान्स को मांगते हैं, उनके लाइफ में प्रभु हम वो चाहते हैं जो आपकी भली इच्छा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता।
लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस सुबह में जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है परमेश्वर, प्रभु उस बात के विषय में परमेश्वर, प्रभु जो आपके लोग हर दिन में, हर पल में, हर क्षण में कर रहे हैं पिता, वो है चिंता परमेश्वर पिता। प्रभु अपने रोज़ की ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनके हर एक बातों के लिए प्रभु जो वो चिंतित है परमेश्वर पिता, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, जॉब के लिए और अन्य बातों के लिए प्रभु जो वो चिंता कर रहे हैं प्रभु, आज उसके विषय में प्रभु यीशु अपने वचन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद कि आज आपने अपनी बातों को क्लियर किया है, प्रेजेंट किया है परमेश्वर, कि किस प्रकार प्रभु आप अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा प्रभु कि अपने चेलों को प्रभु आपने उस बात को, उस आश्चर्य कर्म को, उस अद्भुत मिरेकल को स्मरण दिलाया, याद दिलाया परमेश्वर, रिमाइंड करवाया प्रभु। आज प्रभु वही बातें प्रभु तूने हम सबको भी रिमाइंड करवाई हैं परमेश्वर, कि सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु 5,000 की भीड़ को परमेश्वर पिता प्रभु रोटियां और मछलियों से खिलाया, उन्हें तृप्त किया और 12 टोकरे बच गए प्रभु यीशु मसीह। वो तेरी भरपूरी और तेरे बड़े कामों को दिखाता है परमेश्वर। उसी प्रकार आज भी प्रभु तू वही करने में सामर्थ्य है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता और कभी नहीं परमेश्वर धोखा देता। मेरे प्रभु आज प्रभु यीशु तेरे लोग प्रभु जी यदि इस बात के लिए परेशान है कि वो कैसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, सफल हो, जॉब को पाएं, मैरिज करें या फिर किस प्रकार कार्य हो, तो प्रभु आज इस वचन के अनुसार आपने उनसे बातचीत किया है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि आज वो इस विश्वास में ग्रो अप हो, आज इस फेथ को प्रभु उनका आप इंक्रीज करें कि प्रभु हर परिस्थिति में परमेश्वर आप उनके लिए उपाय करेंगे, हर परिस्थिति में आप उनके प्रोवाइडर हैं, आप उनके प्रभु सब कुछ प्रबंध करने वाले हैं परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह प्रभु चेलों के लिए किया प्रभु जी। प्रभु बाइबल में हम देखते परमेश्वर बहुत सारे लोग जो तुझ पर भरोसा करते हुए प्रभु तेरे पीछे चले, तूने उनके लिए परफेक्ट किया, इंतजाम किया, आप उनके प्रभु उपाय करने वाले बने। आज प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन के हर एक फील्ड में प्रभु, हर एक जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फील्ड है वहां पर परमेश्वर आप उनके इंतजाम करने वाले बने प्रभु। वो व्यर्थ प्रभु उन बातों के लिए चिंता ना करे, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके मैरिज के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी लाइफ की सेटलमेंट के लिए आज प्रभु ये किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु इस बात पर भरोसा करें कि उनके लाइफ के हर एक जगह प्रभु आप प्रोवाइडर हैं, आप आगे हैं, आप उनके आगे चल रहे हैं प्रभु। ऐसा अद्भुत उनके जीवन में करें प्रभु, हर एक के फेथ को इंक्रीज करें प्रभु, छोटे बच्चों के फेथ को इंक्रीज करें, नौजवानों के फेथ को इंक्रीज करें, बुजुर्गों के फेथ को इंक्रीज करें प्रभु यीशु मसीह। हर एक माता पिता के विश्वास को इंक्रीज करें, हर एक नौजवान जो यंगस्टर्स हैं परमेश्वर उनके फेथ को इंक्रीज करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ये अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए प्रभु बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने सोच विचारों में है, तो आज यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो विचार, वो सोच, वो टेंशन यीशु हम आपके ऊपर डालते हैं, आप इनके उपाय करने वाले बने। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस माता पिता के लिए परमेश्वर जो अपने बच्चों की मैरिज के लिए परेशान है, यीशु उनके मैरिज का जिम्मा आपके ऊपर है, क्योंकि प्रभु आप इनके पिता हैं परमेश्वर, और प्रभु आप जानते हैं कि आपके बच्चों की आवश्यकता क्या है प्रभु। इनके बच्चों को बेस्ट लाइफ पार्टनर आप दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने छोटे बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान है प्रभु, वो सारी ज़रूरतें आपके महिमा में धन से पूरी होने पाए प्रभु। जो जॉब के लिए चिंतित है आप उन्हें बेस्ट जॉब दे, जो अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए परेशान है, किस प्रकार वो अपने टारगेट को कंप्लीट करे, किस प्रकार वो अपॉर्चुनिटी जो दी गई है उसे कंप्लीट करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर बात को कंप्लीट करने में, हर बात को फुलफिल करने में, हर बात में आगे बढ़ने में आप इनके उपाय करने वाले बने, स्टेप वाइज स्टेप प्रभु आप इनके साथ में होए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने लोग बीमार हैं, चिंतित हैं प्रभु, अपनी बीमारी को लेकर चिंतित हैं, उनके शारीरिक दर्द को लेकर चिंतित है, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, हर प्रकार का रोग, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के शरीर में जो पाया जाता है, जो दुर्बलताएं, कमजोरियां परमेश्वर, दुर्बल हो गया शरीर प्रभु, विश्वास करना असंभव लग रहा है पिता यीशु, आपसे दुआ है पिता, तेरा नाम सामर्थी है, तेरे नाम में चंगाई है, और उसी नाम को परमेश्वर हम इस्तेमाल करते क्योंकि तेरा नाम ही है प्रभु जो सब कुछ करने में सामर्थी है। यीशु के नाम से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, उनके शरीर के रोग से, बीमारी से, दुर्बलता से, दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारियों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। वो बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं, यीशु के नाम से डेड होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड।
लॉर्ड। छोटे बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद, नौजवानों को छूने के लिए धन्यवाद, बुजुर्गों को छूने के लिए धन्यवाद, उनके शरीरों को नया करने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु आपके लोग किसी भी बात के लिए चिंतित ना रहें प्रभु। आज उनकी चिंता फिक्र को प्रभु आप अपने ऊपर ले लीजिए। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में प्रभु जो इनका काम है यीशु सफल हो, जो प्लानिंग है वो यीशु के नाम से सफल हो। इनका आना जाना प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा में हो प्रभु। तेरे लहू में इन्हें ढांपते परमेश्वर। जो कुछ ये करें उसमें तेरी बरकत और आशीष हो। और प्रभु उत्तम से उत्तम आप इन्हें खिलाएं, उत्तम से उत्तम पहनाएं, उत्तम से उत्तम इंतजाम आप करें, क्योंकि उपाय करने वाला वो स्वर्ग का परमेश्वर हम सबका पिता है। धन्यवाद करते प्रभु। आपने आज की सुबह में हम सब से बातचीत किया, अपने प्रेम को जाहिर किया, हम पर अपनी बातों को प्रकट किया। धन्यवाद यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे बेटे, तेरे जो प्रेमी है, जो तेरे भूखे और प्यासे हैं वचन के प्रभु पिता, उनकी विनती सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, प्रेम आपको देते, सम्मान आपको देते यीशु। और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।